तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर के बारे में पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो होता है, ये क्या होता है दोस्त। तुम बोलोगे सर यहाँ पे कुछ तो होता है ना, जिसको आपने बोला था एपिकल बर्ड। क्या बोला था? मैंने इसे बताया था एपिकल बर्ड। याद आ रहा है सभी लोगों को? जो एकदम टॉप टॉप पे होता है, एपिकल बर्ड। याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ एपिकल बर्ड। ठीक। भाई यहाँ से पत्ते भी तो निकलेंगे ना, पत्ते वत्ते भी तो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तुम बोलोगे हाँ पत्ते तो निकलेंगे। पत्ते जहां से निकलते हैं, याद रखना, इसके ये वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ अमरू नाली। इस वाले रीजन को क्या कहते हैं? इस वाले रीजन को, इस वाले रीजन को एक्सिल। वाह, मधुरिमा को पता है। देखो मधुरिमा लिख के भेज दी, लेकिन तुम लोग लिख के नहीं भेजे भाई। आज पता चल गया, वो पढ़ के आती है, तुम लोग नहीं पढ़ के आते हो। इस रीजन को कहते हैं एक्सिल, है ना। पत्ता और स्टेम के ये वाले बीच के खाली जगह को कहते हैं एक्सिल। तो क्या यहाँ पे कोई एक्सिलरी बर्ड ऐसे डेवलप होता है? मृणाली, तुमसे पूछा जा रहा है, तुम बोल नहीं पा रही हो। ब्लू कलर का दिखाते, ब्लू नहीं, है। लाल कलर से, लाल कलर से। तो ये बहरे लाल कलर वाला क्या है? आपको ये आवाज लाल नहीं आ कलर रही वाला क्या? क्या है? हाँ अब आई आवाज। योगेश दादा, लाल कलर वाला क्या है? तुम बोलोगे सर ये एक्सिलरी बर्ड। ये क्या है? अच्छा। एक्सिलरी बर्ड। अब जिससे जो सवाल पूछे वो बताएं। मैं वैसे सबसे पूछने वाला हूँ, लीफ को कौन बनाता है? एपिकल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, क्लास फास्ट चलेगा। लीफ को कौन एपिकल बनाता बर्ड। है? एपिकल बर्ड। एपिकल, वेरी गुड, मधुरिमा ने भी बताया। इसको बनाता है एपिकल। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया में जितने भी पत्ते हैं पेड़ के ऊपर, वो सब किससे बन रहा है? इस एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड में भी इसे कहते हैं लीफ प्रिमोडियम। याद आ रहा होगा, तुम बोलोगे हाँ। अब मुझे बताओ, स्टेम है, ब्रांच है ना, जनरली मैं ब्रांच का ही बात कर रहा हूँ, फ्लावर है, ये सब कौन बनाता है? एपिकल बर्ड बनाता है या एक्सिलरी बर्ड बनाता है? जल्दी बताओ। एक्सिलरी। तुम बोलोगे सर अगर आप स्टेम और ब्रांच का बात करोगे ना, तो मैं आंख मूंद के बोलूंगा एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलूंगा? एक्सिलरी बर्ड। लेकिन फ्लावर में मैं तुम लोगों के लिए बता दूं, फ्लावर में बनाता तो एक्सिलरी बर्ड है, सही बात है। लेकिन कुछ कुछ फ्लावर, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस याद है तुम लोगों को? उसमें एपेक्स पे फ्लावर बन जाता था। तो वो कौन बनाता होगा? एपिकल बर्ड ही तो बनाता होगा। बर्ड। अरे समझने का कोशिश तो करो। क्यों योगेश, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अब नहीं सर। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में तुमने खुद देखा कि वो टॉप पे जाके क्या बन जाता था? टॉप पे जाके वो बन जाता था फ्लावर। तो वो क्या होता था? अरे वो कौन होता था? एपिकल बर्ड। ठीक है, वो क्या होता था? एपिकल बर्ड। चलो बहुत अच्छी बात। तो हमें पता चला कि फ्लावर जनरली किससे बनता है? एक्सिलरी बर्ड से, है ना। इसको छोड़ देते हैं, साइमोज में बनता है एपिकल से, बट उसको अभी छोड़ दो। फ्लावर किससे बना है? एक्सिलरी बर्ड। लेकिन तुम बोलोगे सर एक्सिलरी बर्ड का मेन काम तो है स्टेम बनाने का ना, ब्रांच बनाने का। हम बोलेंगे हाँ बात तो सही है। ठीक, बात तो सही है। अब आइए कुछ कुछ और बातें कर ले। अभी मैं फ्लावर कैसे बनता है वो मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। जहां से लीफ निकलता है, जिस लोकेशन से, सुनिएगा, इस लोकेशन से लीफ निकला है, इस लोकेशन से लीफ निकला है, इस लोकेशन से लीफ निकला है। तो जिस लोकेशन से लीफ निकलता है उसे कहते हैं नोड। क्या कहते हैं दोस्त? नोड। तुम बोलोगे अच्छा हाँ ये तो ठीक है। दो नोड के बीच का जो दूरी है इसे क्या कहते हैं दोस्त? इंटर नोड। क्या कहते हैं? इंटर। कुछ जगह टीचर क्या पढ़ाते हैं तुम्हें पता है? कुछ जगह टीचर पढ़ाते हैं कि जहां से स्टेम निकलता है, जहां से स्टेम निकलता है उसे कहते हैं नोड। हाँ वो भी ठीक है, क्योंकि हमें पता है नोड से ही तो निकलेगा ना स्टेम। यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड कहाँ पे रहता है? नोड पर ही रहता है ना एक्सिलरी बर्ड। क्यों योगेश दादा? बात तो सही है, एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे ही होता है, तो यहाँ से निकलता है। ठीक। अच्छा। अब होता यह है कि यहाँ से जब ब्रांच निकलने वाला होता है, ठीक है, या फ्लावर बनने वाला होता है, तो ये एक्सिलरी बर्ड दिखता कैसा है वो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। वो मैं क्या कर रहा हूँ अभी? दिखाने जा रहा हूँ, वो भी इस फोटो। तभी लोग क्या करेंगे? प्यार से देखेंगे। ठीक है। ओमकार क्लास में है या नहीं है? बस ये बता दो मुझे। हो सर। क्या कर रहे हो क्लास में होके? पढ़ाई।
लग तो नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। मन तो कर रहा तुम्हारा खून कर दें, लेकिन कर नहीं सकते है ना। सरकारी आदेश या अधिकार नहीं देता मुझे कि किसी भोले जीव जंतु को, पता चला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में फंस गए जाके तो गलत हो जाएगा। किस कलर का फ्लावर बनाए, ग्रीन कलर का या पिंक कलर का, बोलो। पिंक कलर। चलो पिंक ले लो तुम। मृणाली के कहने पे आज पिंक कलर का फ्लावर बनेगा। मृणाली भी क्या याद रखेगी कि वाह, क्या कटीले फ्लावर बनाया है सबने, वाह, अद्भुत, है ना। कैसा है फ्लावर, उचित, अच्छा लगा, बोलो कि हाँ मजा आ गया, है ना। क्या हुआ, मजा आ गया। और इसमें लीफ दिखाना है तो दिखा सकते हैं, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, मान लो नोड, यहाँ पे लीफ सब है। मैंने लीफ को दिखाया नहीं, ये सब नोड है, मान लो नोड है, लीफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नोड ही है, ये भी क्या नोड है। तो मुझे एक बात बताना योगेश, कि यहां से एक ब्रांच निकला है, उस ब्रांच में एक फ्लावर निकला है, तुम बोलोगे हाँ निकला तो है। तो फ्लावर बना कैसे, तो ध्यान से सुनिए क्या है। इसमें भी तो फ्लावर हो सकता है ना योगेश दादा, इसमें फ्लावर नहीं हो सकता क्या, सोच के बताओ तो। इसमें भी तो yes sir. फ्लावर हो, सॉरी लीफ हो सकता है ना, फ्लावर मैं बोल रहा हूँ। इसमें भी तो लीफ हो सकता है ना, तुम बोलोगे हाँ इसमें भी लीफ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को मैं बनाने जा रहा हूँ। ये कुछ यूं है, ध्यान से सुनना सभी लोग, सॉरी देखना। और अभी ओमकार को मैं बोलूंगा वीडियो ऑन करने के लिए, वो तुम लोगों को दिखाएगा कि कैसा दिखता है। क्या अभी तुम सारा सर, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल तुम्हारे, में क्यों? सारा नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं, अभी तुम्हारे ऊपर ही होगा। कुछ भी सर, कुछ भी। हम्म। मैं पेड़ क्या पौधा मैं है क्या आपको तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल आस, लैब में का ये दिख रहा हूँ क्या, चूहा? नहीं नहीं, तुम्हारे आसपास फ्लावर है क्या ओमकार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं ही दिखा बहुत दूंगा, सारे कोई हैं। दिक्कत। ठीक रुको है ठीक रुको, है, मुझे देखने दो पहले। अभी नहीं, घर में अभी मत ये इधर, फूल है सर। अभी, अभी पहले पढ़ाई 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 देख लो, इधर हाँ ध्यान से। तुम बोलोगे सर ये क्या बवाल बना हाँ दिया, सर, बहुत अभी है। बता, ठीक है अभी मैं बताता हूँ मैंने बनाया क्या। मैं बोल रहा हूँ कि इस स्टेम को सीधा जाना था, ऐसे 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 जाना था। यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, तो ये स्टेम सीधा जा रहा था। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, ध्यान से सुनो। इसके जो नोड्स है ना, ये लाइन मैं नोड्स दिखा रहा हूँ, ये नोड बहुत ही करीब आ गए खुद के, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे करके आ गया। जरा फील करने का कोशिश करो, कर रहे हो क्या फील करने का। ये नोड आपस में बहुत करीब आ गए। मैं एनसीईआरटी का लाइन को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा एनसीईआरटी का कौन सा लाइन है। ये नोड बहुत ही करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि मैं क्या ही बताऊं। और ये कुछ यूं स्ट्रक्चर बना लिए, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं दोस्त थैलेमस। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, अरे मैजिक पेन से लिख दिया, इसे कहते हैं थैलेमस। ध्यान से सुनते जाना, ऐसा फील करवाएंगे ना तुम बोलोगे कि सर मजा आ गया। ये थैलेमस है। हाँ, थैलेमस का दूसरा नाम किताब एनसीईआरटी ने ही लिखा है, रिसेप्टिकल। क्या लिखा है, रिसेप्टिकल। ठीक है, तो थैलेमस समझ में आया। थैलेमस एक्चुअली स्टेम का वो वाला पार्ट है, ध्यान से सुनना। स्टेम या ब्रांच का वो वाला पार्ट है जहां पे नोड्स ना बहुत ही करीब आ गए, जैसे एक ये नोड हो गया, एक ये नोड, एक ये नोड। तो तुम बोलोगे सर नोड पर तो पत्ते आते हैं, हम बोलेंगे हाँ पत्ते तो आते हैं, तो मैं यहाँ भी पत्ते बना देता हूँ। तुम बोलोगे तो बना देते हैं, बना दे क्या, बोलोगे हाँ सर बना दो। मान लो मैंने एक ऐसा पत्ता बनाया, मान लो मैंने एक ऐसा पत्ता बनाया, मान लो मैंने एक ऐसा पत्ता बनाया, एक ऐसा बना दिया यहाँ पे, एक पत्ता यहाँ पे ऐसे बना दी। दिख रहा है पत्ता सब चारों तरफ, तुम बोलोगे हाँ सर पत्ते तो दिख रहे हैं, लेकिन ये पत्ते तो ग्रीन कलर के होते हैं, हम बोलेंगे हाँ पत्ते ग्रीन कलर के हैं। तो चलो मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ। अब ध्यान से देखना, मैं ग्रीन कलर से बनाने जा रहा हूँ, मैंने जानबूझ के ये सब किया। मैं ग्रीन कलर का पत्ता बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, सारा फील हो जाएगा अभी तुम लोग को। ठीक, चारों तरफ पत्ता दिख रहा है योगेश दादा, मृणाली, सबको दिखा। तुम बोलोगे हाँ सर चारों तरफ पत्ता दिखा। ठीक है, तुम बोलोगे सर अंदर जो इंटरनोड है, एक मिनट, इसको इस पे डालो, ये वाला बाहर वाले इंटरनोड पे। तुम बोलोगे सर अंदर जो इंटरनोड है उस पर भी तो पत्ते आएंगे ना,
हम बोलेंगे हाँ पत्ते तो भाई आएंगे, बात तो सही बोल रहे हो। तो लो अंदर वाले पत्ते पर भी इंटरनोड मैंने दिखा दी, सॉरी इंटरनोड पे मैंने पत्ते दिखा दिए। लो ये अंदर वाले पे मैंने दिखाया, तुम बोलोगे हाँ दिखा, दिखा सबको अंदर वाले पे पत्ता, मृणाली, योगेश, ओमकार सभी को दिख रहा है? तुम बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। तुम बोलोगे सर एक और इंटरनोड बचा हुआ है, उस पर भी तो दिखा दो। तो हम बोलेंगे हाँ ये तो सही बोल रहे हो, अंदर भी दिखाना पड़ेगा। तो अंदर भी दिखाना पड़ेगा, लो अंदर ऐसे मैंने दिखा। तुम बोलोगे अरे ये तो पूरा फ्लावर ही आप बना रहे हो। अच्छा अंदर यहाँ पे है, इस लाइन पे, सॉरी इस लाइन पे ना, 3 लाइन है, ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन। जरा फोटो को समझना, पूरा कॉम्पैक्ट मैं बना रहा हूँ, तो फील करने का कोशिश करना, ठीक है योगेश? फील करने का कोशिश करना। अंदर एक और है, अंदर एक और है यहाँ पे, ये। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर भी कुछ बना दो, तो हाँ एक और मैं बना देता हूँ, एक और इंटरनोड है तो इस इंटरनोड पे मैंने ये बना दिया। तुम बोलोगे अरे सर ये तो फ्लावर जैसा कुछ बन गया। हम बोलेंगे फ्लावर ही है। ये बाहर ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो? तुम बोलोगे हाँ। ये ग्रीन कलर के पार्ट को हम लोग कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं? सेपल्स। ये पिंक कलर का पार्ट देख रहे हो, पिंक? तुम बोलोगे हाँ, इसे कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स। ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये मेल पार्ट है, इसे कहते हैं स्टामेन। क्या कहते हैं? स्टामेन। और ये येलो कलर का पार्ट देख रहे हो, इसे फीमेल वाला पार्ट कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। बोलो मृणाली समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम बोलोगे बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल क्या हो गया, क्लियर। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, मैं बताता हूँ क्या क्या। मतलब उनको लिटरली समझ में नहीं आता और टीचर भी ठीक से नहीं बता पाते। पेटल क्या होता है, इसके अलावा पेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला। कोरोला क्या होता है, अभी बताते हैं दोनों में डिफरेंस। सेपल्स क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है, इसके अलावा एंड्रोसियम नहीं, पहले लिखो स्टैमेन क्या होता है, स्टैमेन। एंड्रोसियम क्या होता है, इसके अलावा कार्पेल या पिस्टिल, दोनों एक ही नाम है, ठीक है तो टेंशन मत लो। और गाइनोसियम, इनमें डिफरेंस क्या है ना, ये काफी कंफ्यूज करता है। इसके अलावा ये होल्ड, WHORL, होल्ड, ये क्या होता है? तो इन सारे चीजों का समाधान आपको अभी के अभी हाथों हाथ दे दिया जाएगा। ठीक है, आइए अब मुझे एक बात बताना, सभी लोग बताएंगे कि ये स्टेम सीधा सीधा बनने जा रहा था, इसके ऊपर ऐसे ऐसे जो नोड्स थे ना, नोड्स, ये नोड्स आपस में पास पास आके ये कुछ सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बना दिए। क्यों भैया, बात सही है कि नहीं? सही है, बोल दो भाई, सही है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। तो जो नोड्स, एकदम ध्यान से सुनते जाना, जो नोड्स सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसे कहते हैं होल्ड। क्या कहते हैं उसे? होल्ड। अब बताओ समझ आया होल्ड क्या होता है? तुम बोलोगे सर इसका मतलब इस फ्लावर में जो आपने अभी गंदा सा बनाया उसमें तो 4 होल्ड दिख रहे हैं। हम बोलेंगे हाँ 4 होल्ड दिख रहे हैं, सही बात है। इस 4 होल्ड के ऊपर जो एक ग्रीन कलर का लीफी, ओमकार तुम्हारे आसपास कोई फ्लावर है क्या? जल्दी बताओ, अगर हाँ तो वीडियो ऑन करके दिखाओ, क्योंकि मुझे कुछ हाँ समझाना है। सर। दिखाओ जल्दी से, चलो कौन सा दिखाऊं? गुलाब। दिखाओ, फ्लावर दिखाओ, गुलाब गुलाब जो भी है दिखाओ, जल्दी दिखाओ। रिकॉर्डिंग चल रहा है, डोंट वेस्ट द टाइम, कम ऑन। मैं कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, जल्दी। ओमकार के वीडियो को मैं पिन करता हूँ, इसका वीडियो, हाँ। अब देखो गुलाब के एक फूल को तोड़ लो, तो एक फूल को तोड़ो भैया। इसके बाद मैं भी अपने घर में जाके दिखा दूंगा तोड़ू वीडियो। क्या? हाँ एक फूल को तोड़ना पड़ेगा, गुलाब को तोड़ लो, गुलाब को तोड़ लो। हाँ हाँ, गुलाब को तोड़ लेता। हाँ, तोड़ के इधर दिखाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ हाँ। इस फूल को जरा पीछे करो, पीछे पीछे देखो, नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है क्या, पत्ते पत्ते? ये ग्रीन कलर का जो पत्ता है ये है एक्चुअली में सेपल्स। ये क्या है दोस्त? सेपल्स। दिखा सबको? ये दिख रहा है क्या? अरे चलो मत, एक जगह रुक जाओ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे ये वीडियो जाएगा। गंदा सा पैर भी दिखा रहा हूँ। हाँ तो ये जो है ये है सेपल्स, दिखा बच्चों? अरे बच्चों रिस्पॉन्ड तो करो। कर दूं सर बंद? हाँ ये ग्रीन कलर वाला पार्ट सबको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट दैट इज सेपल्स। इसके बाद पिंक कलर का जो इसने पकड़ के रखा है दैट इज कॉल्ड पेटल्स। क्या कहते हैं उसे? पेटल्स। तो देखो तो सेपल्स कितने हैं इसमें, ओमकार गिनो। 5 होगा, कितना है 5। इसमें देखो तो? 5 है ना? तो 5। इसमें सेपल्स है 5, ये पेंटामेरस फ्लावर है। क्या है? पेंटामेरस। ये आप पेटल्स ये भी मत इसमें, बोलो कितना हाँ है। ठीक है। उसके बाद पेटल्स देखो,
है ना, पेटल्स में नहीं गिरने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, पेटल्स देखो, हाँ ठीक है। और ये जो ये जो डंडा जैसा है ना, इसे कहते हैं पेडिसेल। ये जिस चीज से की मदद से इसको पकड़ के रखा है, इसे कहते हैं पेडिसेल। अब इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर में एंड्रोसियम गाइनोसियम होता है। अब आओ मैं दिखाता हूँ जो हम लोग पढ़ रहे थे वापस। कर दो अब बंद। वीडियो बंद कर लो, वीडियो बंद कर लो, फिर बाद में बिना रिकॉर्डिंग के वीडियो में देखेंगे। आइए, तो मैं जो बता रहा हूँ, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ना, जो बाहर ये दिख रहा था, इसे क्या कहते हैं, सेपल। लेकिन मुझे बताओ, ये सेपल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, जिससे पूछा जाए बताए। मृणाली बताओ, सेपल्स आउटर होल्ड में प्रेजेंट है या इनर मोस्ट, या कहाँ पे, सोच के बताओ। आउटर। आउटर होल्ड में प्रेजेंट है। मुझे बताओ, आउटर होल्ड पे कितने सेपल्स प्रेजेंट है मेरे फोटो में? 4। 4। तो मैं बोल रहा हूं टोटल सेपल्स, एकदम ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं टोटल सेपल्स प्रेजेंट ऑन अ होल्ड, ऑन अ होल्ड, इसे क्या कहते हैं, कैलिक्स। क्या कहते हैं? इसका मतलब तुम बोलोगे कि सर अभी जो वो चंपू 5 पेटल्स, सॉरी 5 सेपल्स दिखा रहा था, उस पांचों को एक साथ मिला के हम बोल सकते हैं कैलिक्स। तो जवाब है यस। उसे क्या बोल सकते हो एक साथ मिला के? कैलिक्स बोल सकते हो। अब बोलो समझ आया कि नहीं आया? तुमसे पूछा हाँ सर। जाएगा कि सेपल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आउटर मोस्ट होल्ड पे। कहाँ पे? आउटर मोस्ट होल्ड पे कौन प्रेजेंट होता है? सेपल्स होता है, ठीक है। और सारे सेपल्स, जितने भी सेपल्स होल्ड पे प्रेजेंट होते हैं, उन सबको एक साथ क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, बताइए। है, समझा। क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ओमकार अब मुझे बताओ, ओके ओमकार अब मुझे बताओ कि तुमको हम्म सेकंड मोस्ट होल्ड पे कितने पेटल्स दिख रहे हैं भैया मेरे फोटो में? एक यार सर 3। रुको। 3 दिख रहा 3 है। पिंक कलर का, ठीक है। ये पिंक कलर का जो फोटो है, इसे कहते हैं पेटल्स। ये कलरफुल होते हैं। जो अभी तुमने गुलाब के फूल में देखा है ना, इसे कहते हैं पेटल्स, हम्म ठीक है। पेटल्स होते हैं कलरफुल, क्यों होते हैं वो सब बाद में पढ़ेंगे। तो पेटल्स यहाँ पे 3 है। तो मैं बोल रहा हूँ सेकेंड होल्ड, इस पे जितने भी पेटल्स है, टोटल पेटल्स, इनको एक साथ क्या बोलेंगे? कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला, हम्म ठीक है। अगर मैं पेटल बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक एक का बात कर रहा हूँ। कोरोला बोल रहा हूँ यानी सभी का बात कर रहा हूँ। बोलो समझ आया? यानी एक हम्म। होल्ड पे जितने भी पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं कोरोला। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मुझे बताओ योगेश दादा, तुम्हें कितने स्टैमेन दिख रहे हैं थर्ड वाले पे, इस थर्ड वाले पे? 2। 2। एकदम सही है भैया। स्टैमेन यानी मेल वाला पार्ट, ये जो है ना, ये स्टैमेन, ये होता है मेल वाला पार्ट, स्टैमेन, है ना, मेल पार्ट। तो एक होल्ड के ऊपर जितने भी स्टैमेन प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम, ठीक है। तुम बोलोगे हाँ एंड्रोसियम। अब इस अंदर में, मधुरिमा तुम बताओ, अंदर वाले में, होल्ड में, तुम्हें कितने पिस्टल या कार्पल दिख रहे हैं, जल्दी बताओ। वो बोलेगी एक, एक दिख रहा है। तो जनरली किसी फ्लावर में एक होता है, किसी में 2 होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है। तो जितने भी मतलब कार्पेल या पिस्टल प्रेजेंट होते हैं, जितने, कार्पेल कह दो या पिस्टल कह दो, नाम एक ही है, जितने भी प्रेजेंट है, मान लो 5, 10, 50, 100, कितने भी, उन सबको साथ मिला के क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। तो मुझे ये बताना कि होल्ड का मतलब समझ में आया क्या होता है? होल्ड का मतलब है जब किसी ब्रांच के ऊपर नोड्स सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना ले, है ना, तो उसे कहते हैं होल्ड। उस होल्ड के आउटर मोस्ट में अगर ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर आ जाए, उसे कहते हैं सेपल्स। सारे सेपल्स को कहते हैं कैलिक्स। सेकंड वाले पे आता है, उसे कहते हैं पेटल्स, कलरफुल होता है जनरली, और वो उसे सारे को कहते हैं कोरोला। मेल वाले को स्टैमेन, और कलेक्शन ऑफ मेल स्टैमेन को कहते हैं एंड्रोसियम। फीमेल को कार्पेल पिस्टल, और उसे कहते हैं गाइनोसियम। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। तो तुम बोलोगे सर अगर आपने ये फोटो बना के दिखाया है, तो फिर मैं ये बोल दूंगा कि, मैं ये बोलूंगा कि सब का सब, ये पेटल्स हुआ, ये स्टैमेन हुआ, ये कैलिक्स हुआ, ये सब तो नोड के ऊपर तो निकलता है लीफ। भैया नोड के ऊपर मैंने क्या बताया? पत्ते ही तो हो सकते हैं। नोड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लीफ होते हैं, बताया कि नहीं बताया मैंने? तो तुम हम्म। बोलोगे इसका मतलब स्टामेन क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन। पेटल क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन। सेपल क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन। कार्पल पिस्टल क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन। यानी लीफ ही अलग अलग तरीके से बन गया, हम बोलेंगे हाँ। तुम बोलोगे ये नोड है, हम बोलेंगे हाँ ये नोड है, नोड के ऊपर लीफ है, और ये पूरा ब्रांच है।
तो तुम बोलोगे इसका मतलब अब खुल के ये बोल दो ना सीधा सीधा कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। हम बोलेंगे तब से यही तो बताना चाह रहे हैं, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड नहीं है, मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड शूट। बोलो समझ आया? शूट मतलब क्या होता है? शूट मतलब होता है स्टेम, स्टेम या ब्रांच प्लस लीफ, ये सब, इसे कहते हैं शूट। बोलो कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ भैया फ्लावर वाकई एक सूट तो है, क्योंकि ये जो पेटल्स है ना, ये पेटल्स, ये पिंक कलर का, ये भी एक्चुअली फ्लावर ही, सॉरी लीफ ही है। हाँ वो अलग बात है, वो मॉडिफाई कर लिया, कलर चेंज कर लिया। ये भी लीफ ही है, ये अपने आप को चेंज कर लिया, स्टैमेन बना लिया। ये भी लीफ ही है तो लीफ ही जैसा दिख रहा है। ये गाइनोसियम, ये भी लीफ ही है बट गाइनोसियम बना लिया, है ना? कहाँ पे प्रेजेंट है? नोड्स पे प्रेजेंट है। ये क्या है? स्टेम है। तो क्या हुआ? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। मुझे इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए इतना टाइम लगा है। कितने लोगों को समझ आया ये बात? समझा। कितने लोगों को? सिर्फ मृणाली को समझ आ हाँ जाएगा सर। थोड़ी काम चलेगा। मृणाली प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, क्यों मृणाली? है ना? सही बात है कि नहीं है मृणाली? हाँ गधे बच्चे जब तक समझेंगे नहीं तब तक कहाँ से काम चलेगा। ओमकार, आया समझ? क्या सर कुछ भी? अरे तो तुमको गधा नहीं बोल रहे हैं, तुमको ओमकार बोले हैं। समझ आया कि नहीं आया? हाँ आया। आया कि नहीं? ओके। तो मुझे लगता है ये सब चीजें समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। अब इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि होल्ड जो है वो दो टाइप के होते हैं, है ना? ये तुम बोलोगे सर यहाँ तो चार दिख रहा है ना, ये तो चार होल्ड दिख रहा है। कितने लोगों को चार दिख रहा है? एक दो तीन चार। बोलोगे हाँ चार दिख रहा है, लेकिन इस चारों को मैंने कैटेगराइज किया दो टाइप में। मैंने क्या किया? टू टाइप ऑफ होल्ड में कैटेगराइज किया, है ना? टू टाइप्स ऑफ होल्ड। देखो, टू टाइप्स ऑफ होल्ड कौन कौन से टाइप? एक होता है एसेंशियल, एक होता है क्या? एसेंशियल, एक होता है एसेसरी। तो पहले मैं लिखूंगा एसेंशियल होल्ड। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी, भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक होता है एसेंशियल होल्ड, दूसरा क्या होता है? एसेसरी, साथ देने वाला है, एसेसरी होल्ड। ठीक, ठीक है, आइए देखें एसेंशियल होल्ड में कौन कौन सा होता है। एसेंशियल होल्ड में आता है एंड्रोसियम, या स्टैमेन लिख देते हैं, चलो एंड्रोसियम ही लिख देते हैं। एंड्रोसियम मतलब समझ में आया क्या हुआ? हम्म। स्टामेन, एंड्रोसियम मतलब सारे स्टामेन्स, है ना? दूसरा होता है, ये पहला है। दूसरा क्या हुआ मृणाली? दूसरा हुआ गाइनोसियम। देखो किसी भी फ्लावर में ये दो चीज तो होना ही चाहिए ना, एसेंशियल है। एक बात मुझे बताओ, मेल वाला पार्ट, फीमेल वाला पार्ट, अगर ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ये रिप्रोडक्शन में हम्म। हेल्प करते हैं। अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा ही नहीं तो क्या फ्लावर अपना जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये क्या नहीं। होता है? एसेंशियल होल्ड। क्या होता है? एसेंशियल होल्ड। ठीक है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इसे कहते हैं एसेंशियल होल्ड। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि ओमकार भी समझ रहा है थोड़ा थोड़ा। एसेसरी होल्ड ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, डायरेक्टली हेल्प नहीं करते। जैसे पॉलिनेशन करवा दिए, प्रोटेक्शन करवा दिए, ये सब काम करते हैं। तो इसमें कौन कौन आएंगे तुम लोग खुद बताओ। इसमें कोरोला और कैलिक्स आएगा। कैलिक्स मतलब क्या होता है? सेपल्स। तो इसमें आएगा कैलिक्स। कैलिक्स मतलब क्या होता है? सेपल। और ये है कोरोला, कोरोला मतलब पेटल्स। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? दो होल्ड के बारे में मैंने बता दिया, बताओ भाई। अरे कोई हाँ दिक्कत सर। है क्या? हाँ सर। दिक्कत तो होना ही चाहिए। अच्छा मैंने ये नाम नहीं लिखा ना, इसे कहते हैं पेडिसल। ओमकार ने जो पकड़ा था फूल, उस पे मैंने बता दिया था, मैंने लिखा नहीं नाम। पेडिसल कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पेडिसल कह दो या स्टॉक कह दो, जो कहने का मन है कह दो। स्टॉक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात सर करेंगे पिछला टाइप वाला ऑफ। एक लिखाओ ना। हाँ लिखो लिखो। अभी मैं अपना बगीचे में जाके फ्लावर दिखाऊंगा, टेंशन मतलब, और बहुत हो सारा गया चीज सर। बताएंगे, बहुत सारा चीज बताएंगे। ठीक है, और जब लीफ के बारे में पढ़ाएंगे तो और भी अच्छे अच्छे से बताएंगे। तब ओमकार तुम गांव में रहना, मैं पहले ही बता दूं, लीफ के वक्त। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लावर। देखो, टाइप्स ऑफ फ्लावर का मैं बात करूं तो हमारे पास दो तरह के फ्लावर होते हैं। एक को कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर।
है ना मृणाली, कहते हैं ना, कहते हैं ना, बोलो। कहते हैं। एक को तुम्हें कैसे पता? एक को कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, तो एक को क्या बताइए कहते आप। हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर। मृणा ममता इतना चंपू हो सकती है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन को केमिस्ट्री मान ले मुझे। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं? जिसमें चारों होल्ड प्रेजेंट हो, ऑल फोर होल्ड्स प्रेजेंट। भाई इसका मतलब क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? जल्दी बताओ, नाम सब बताओ, क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, बताओ। कैलेक्स और कोरोला। कैलिक्स, पहले आउटर से बोलो, आउटर से। आउटर मोस्ट में कैलिक्स, उसके बाद कोरोला। कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम। एंड्रोशियम। वेरी गुड। एंड्रोसियम के बाद गाइनोसियम, है ना? एकदम सही। तो जिस फ्लावर के पास ये चारों चीज प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। तुम बोलोगे अच्छा, बहुत अच्छी बात। और जिसमें ये नहीं होगा वो बोलेंगे इनकम्प्लीट। जिसमें कोई भी एक होल्ड एब्सेंट हो, कोई भी एक, है ना, एनी वन होल्ड लिख दो, एनी वन होल्ड एब्सेंट, बस उसको बोल दोगे इनकम्प्लीट। हम बोल रहे तीन अगर हो गया ना तो बस उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, बोलो, एक सेकेंड मुझे दो। हम्म। तो बच्चों ये समझ में आया, कोई भी अगर एक होल्ड एब्सेंट हो गया ना दोस्त, तो तुम उसको क्या बोलोगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। अब मुझे एक बात बताओ मृणाली, एंड्रोसियम मतलब मेल होता है या फीमेल होता है? मुझे बताओ, क्योंकि अभी मैं कुछ मेल। अच्छा बात बताने वाला हूँ। एंड्रोसियम मतलब मेल होता है, तो याद रखना, मेल का ये सिंबल होता है, मेल का ये सिंबल यूज करता है। और गाइनोसियम मतलब क्या होता है? फीमेल होता है, तो फीमेल के लिए ये सिंबल यूज होता है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने लिखा है जो कंप्लीट फ्लावर होगा उसमें मेल भी होगा, उसमें फीमेल भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं दोस्त? बाइसेक्सुअल। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और मॉर्फोलॉजी में बाइसेक्सुअल फ्लावर का सिंबल होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल। तो तुम क्या करो, मेल भी दिखा दो ऐसे और फीमेल भी दिखा दो। ये सिंबल जब जब यूज होगा, ध्यान से देखो, ये सिंबल जब जब एग्जाम में तुमको दिख जाए, क्या समझना है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या समझना है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे बोथ स्टैमेन भी प्रेजेंट है और कार्पेल या पिस्टिल भी प्रेजेंट है। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनकम्प्लीट फ्लावर में कोई एक चीज एब्सेंट हो सकता है। मान लो इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या हुआ, स्टैमेन ही प्रेजेंट है, गाइनोसियम एब्सेंट है, सिर्फ स्टैमेन प्रेजेंट है। तो अगर स्टैमेन सिर्फ प्रेजेंट होगा तो उस फ्लावर को बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट। एफ मैं लिख देता हूँ, एफ मतलब क्या समझना? फ्लावर। यानी इसमें क्या प्रेजेंट है? सिर्फ स्टैमेन। तो इसका सिंबल क्या होगा, जल्दी बताओ? इसका सिंबल होगा ये वाला, सिर्फ मेल वाला, ऐसा। अगर किसी फ्लावर में, अगर किसी फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल ही प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। मैं एफ लिख देता हूं। यानी हम्म। क्या प्रेजेंट है इसमें? सिर्फ पिस्टिल है, स्टैमेन एब्सेंट है, यानी मेल वाला पार्ट एब्सेंट है। इसके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे दोस्त?
इसके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो कुछ यूं करेंगे। बोलो समझ में आया? तो इसका मतलब स्टैमिनेट फ्लावर जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि उसमें फीमेल वाला पार्ट एब्सेंट होता है। पिस्टिलेट फ्लावर जो होता है वो इनकम्प्लीट फ्लावर होता है, क्योंकि उसमें मेल वाला पार्ट एब्सेंट होता है। एक बात याद रखना, कैलिक्स एंड कोरोला जनरली इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। तो तुम बोलोगे एब्सेंट क्या होता है? एब्सेंट ये होता है, या तो मेल एब्सेंट हो जाएगा या तो फीमेल। मेल एब्सेंट हो जाएगा तो ये फ्लावर बन जाएगा, फीमेल एब्सेंट हो जाएगा तो ये बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक होता है न्यूटर फ्लावर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहूंगा। दे दूं क्या रोनाली? दे दूं? हाँ सर। ले लो भैया, जानकारी ले लो। और ये सिंबल सब याद रखना, फ्लोरल फार्मूला याद करवाते वक्त में फ्लोरल फार्मूला में ये सब काम आने वाला है। याद रखना, इसका मतलब होता है पिस्टिलेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि लास्ट में हम लोग फ्लोरल फार्मूला याद करेंगे, उसमें सिंबल ही यूज होता है, तो सिंबल को हल्के में मत ले लेना। तो एक होता है न्यूटर। न्यूटर फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है मित्रों जिसमें स्टैमेन एंड कार्पेल या पिस्टल जो भी लिखो दोनों ही एब्सेंट होता है। हाँ हाँ भाई, हाँ सही सुन रही हो मृणाली। तो दोनों क्या हो जाते हैं? एब्सेंट होते हैं। तुम बोलोगे अच्छा ऐसे होते हैं क्या? यस। तुम बोलोगे ओ, तो मान लो कोई फ्लावर है, कोई पेड़ है, कोई पेड़ है, मान लो एक गंदा सा पेड़ बना दे क्या? हाँ सर। और हाँ भी बोल रही हो तुम, मतलब हम गंदा पेड़ बनाते हैं? नहीं, जल्दी जल्दी में ओमकार की वजह से गंदा ही बन जाता है। हाँ ये कह दो ना, कुठून ओमकार आला आता ह्याच्यात? है ना? ये कह सकती हो, हम्म। ये बात मैं ओमकार झेल कुठून जाऊंगा। आला? लेकिन मैं गंदा गंदा फ्लावर बनाता हूँ ये तो मत बोलो। मैं नहीं, ये सुन बनाते हो। ये सुन बहुत ये गंदा सुनने बनाते हो से पहले सर। मेरा कान क्यों नहीं फट गया, मैं ये सोच रहा था। अब नहीं, फट जाएगा। ओमकार को बोल रही थी। हाँ, वो तो गंदा फ्लावर बनाता है, ये बहुत गंदा फ्लावर। सर आपने देखी ही नहीं मेरी ड्राइंग। आओ ना, देखो देखो इधर, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फ्लावर है, ये फ्लावर है, छोटे छोटे फ्लावर एक प्लांट के ऊपर। तुम बोलोगे ओहो, छोटे छोटे फ्लावर, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल। ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ अलग अलग फ्लावर, चलो मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ। इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ जानबूझ कर। ये उसको इस कलर से बनाया ना, इसको इस कलर से बना दो, 1 मिनट। इस प्लांट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ अलग अलग फ्लावर है, ये दोनों फ्लावर जो है ना ये छोटे छोटे। मान लो ये है स्टैमिनेट मेल फ्लावर, ये क्या है? मेल फ्लावर। मान लो ये दोनों है फीमेल फ्लावर, क्या है? फीमेल फ्लावर। और ये दोनों है न्यूटर फ्लावर, क्या है? न्यूटर फ्लावर, है ना? ये क्या है? न्यूटर। यानी इसके ऊपर ना मेल प्रेजेंट है ना फीमेल प्रेजेंट है, कुछ नहीं। इसको कैसे दिखाते हैं? सिंबल है एन, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो क्या होता है, कोई इंसेक्ट आता है यहाँ से, अरे यार ये ले ली, कोई इंसेक्ट आता है, कोई इंसेक्ट आएगा उछलते कूदते न्यूटर फ्लावर को खाने के लिए, और इसका यहाँ मेल से पॉलिन ग्रेन को लेके इस पे डाल देगा, पॉलिनेशन करवा देगा। तो तुम बोलोगे इसका मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, न्यूटर फ्लावर भी है। हाँ ये भी है। समझ में आया? तो न्यूटर का होने का अर्थ क्या है? ये फ्लावर को, सॉरी इंसेक्ट को बुलाएगा, बोलेगा छोटू तू मुझे खा और इन दोनों को पॉलिनेट कर। बोलो समझ में आया? एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखना, रख लो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? एन से नहीं। रिप्रेजेंट करते, किससे रिप्रेजेंट करते? एन से। अब हम लोग मित्रों बात करेंगे आइसोमेरी के बारे में, कि फ्लावर में देखने को मिलता है आइसोमेरी। तो आइसोमेरी के बारे में आइए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? नहीं। नहीं।